पाकिस्तान चंद सालों में चांद पर पहुंचा होगा और हम यहाँ पर बैठे बेवकूफ़ है ना, डंगर है ना हम तो। एक जज के बच्चे आगे किसी पर गाड़ी चढ़ा दें, उसको इंसाफ मिल सकता है। तो सबसे अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, वो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं। सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते हैं कि पढ़ लें। 8,32,000 लोग पाकिस्तान से जाते हैं काम के लिए, पाकिस्तान को छोड़ के। बच्चे बस ग्रेजुएट हुए थे, जॉब मार्केट है ही नहीं है भाई। मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान का रिवायती मीडिया आपको ये दिन रात बताते हुए थकेगा ही नहीं कि पाकिस्तान कितना तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के लोग कितने ज़्यादा खुशहाल हैं। और इस तरह के फेक सर्विस ला ला के आपको दिखाया जाएगा कि देखें जी, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से पंजाब के लोग 70% खुश हैं, 60% या 70% पंजाब की वहाँ बहुत सेटिस्फाई है 2 साल की जो परफॉर्मेंस है नून लीग की। कभी आपको बताएंगे कि जी फलानी जगह पे वो मादनियात निकल रही हैं, अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इसी तरह के हमारे सियासतदान भी इस तरह के ब्लंडर्स मारते रहते हैं कि जी 4 साल के अंदर पाकिस्तान वहाँ पर हो गए। वो ज़ैद हामिद साहब होते थे, वो बैठ के टीवी पे कहते थे एक टाइम पर कि पाकिस्तान चंद सालों में चांद पर पहुंचा होगा और हम यहाँ पर बैठे बेवकूफ़ है ना, डंगर है ना हम तो। हम लोगों की कौन सा कोई अपनी ओपिनियन होती पाकिस्तानियों की। हमें तो जो सियासतदान कहते हैं वो फीड करते हैं, हम अपने दिमागों में वही फिट डालते हैं। कोई आगे कहता है कि मैं इसको पता नहीं रियासत मदीना बना दूंगा, लेकिन कोई एक मतलब के कानून वैसा बन नहीं पता। हाँ, आइन है हमारा शायद इस्लाम के मुताबिक, लेकिन वो आइन इम्प्लीमेंटेड पूरी तरीके से है ही नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द ही देखें ना, कितने लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, लेकिन इंसाफ है ही नहीं है। हाँ, इंसाफ किसके लिए? अमीर के लिए है भाईजान। अमीर के बच्चे आके, एक जज के बच्चे आके किसी पर गाड़ी चढ़ा दें, उसको इंसाफ मिल सकता है। अगर एक किसी अमीर फैमिली, अमीर बिजनेस टाइकून फैमिली की एक औरत है, वो आके 2 से 3 मासूम शहरियों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाले तो आज़ाद। लेकिन आप और मैं पाकिस्तानी, हम थोड़ी हैं यार, हमारी कोई सेहत थोड़ी है। फिर खैर आपको बताता चलूँ कि पंजाब की सीएम जो मरीम नवाज है, इन्होंने एक बार कहा था कि कौन कहता है एक्सपोर्ट हमारी नहीं है, हम जो सबसे अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, वो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं। ये बात सुनने के बाद मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी अक्लमंद शख्स था ना, या तो वो बहुत हंसा होगा या वो बहुत रोया होगा। लेकिन हम इस पे ना हंसे ना रोए, क्योंकि मेरे जैसे लोग यही समझते हैं कि सरकार वही बात, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते हैं कि पढ़ लें। तो खैर मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 3-4 साल के अंदर जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो बहुत ब्रिलियंट दिमाग है, हम इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन वाई नॉट कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाएं ताकि हमारे जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं हम इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके लिए फिर वो प्रवास कार्ड भी निकाला गया, 2.5 से 3 लाख रुपया दिया जाएगा जी वो स्टडी अब्रॉड करना, स्टडी अब्रॉड नहीं, वर्क अब्रॉड जाने के लिए। स्टडी अब्रॉड के लिए 3.5 लाख कहाँ लगता है भाई, जल्द प्रोसेस में ही लग जाता है, वीज़ा शीज़ा और बाकी वो जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, बैंक स्टेटमेंट्स, उसके लिए तो ज़्यादा खर्चा है। तो मैं आपको आज बताता चलता हूँ कि इतने ब्रिलियंट्स माइंड्स के लिए कैसा हालात कर दिए गए मुल्क के, ताकि वो ब्रिलियंट्स माइंड दूसरी दुनिया में जाकर काम करें और यहाँ पे ज़रिए मुबादला बेचें। अब मैं आपको तादाद बताता चलता हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि पाकिस्तान से कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं। 2021 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत दूध की नहरें बह रही थी, लेकिन एक डिफरेंस तो क्रिएट आ रहा है ना। मेरे सामने फिगर्स पड़े हैं, वो आपको साफ शो कर रहे हैं। इमरान खान का दौर था 2021 में तकरीबन पाकिस्तान से 2,88,000 लोग मुल्क छोड़ के गए। फिर आता है 2022 में, उनकी बात करूँ तो सिर्फ वर्क अब्रॉड के लिए बाहर गए हैं। फिर एक अच्छा हैवी खासा स्पाइक और राइज आता है 2022 में, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आती है। 8,32,000 लोग पाकिस्तान से जाते हैं काम के लिए पाकिस्तान को छोड़ के। 2023 में थोड़ी सी शरह और बढ़ती है, 8,62,000 लोग पाकिस्तान से छोड़ के चले जाते हैं। 2024 में 7,27,000 और 2025 में 6,86,000। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ वो ब्रिलियंट माइंड, बिकॉज दे आर, अब जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो स्किल वर्कर है पाकिस्तान के, यानी कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा फार्मासिस्ट था, कोई अच्छा केमिकल इंजीनियर था, वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए। 2021 में 13,000 के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ के गए। 2022 में 38,000। 2023 में सबसे ज़्यादा 66,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो स्किल्ड वर्कर्स थे पाकिस्तान छोड़ के चले गए। 2024 में तकरीबन 50,000 और 2025 में 28,000। अब मैं इनकी तादाद बताता हूँ प्रोविंस वाइज, उस प्रोविंस का आपको बताता चलूँ जहाँ के बारे में ये सर्वेस डाले जा रहे हैं कि पता नहीं लोग यहाँ कितने खुश हैं, कड़ी दूधियाँ नहरा बह रही ने। पंजाब के लोग तो जैसे अपने खेतों के अंदर भंगड़े डाल रहे हैं, जैसे पंजाब का किसान तो भाई इतना खुश है कि पता नहीं वो हर फसल के ऊपर कोई नया मकान खरीद लेता है या अपना ट्रैक्टर खरीद लेता है। तो पंजाब की अगर आप बात करें तो पंजाब में से तकरीबन
4,04,000 लोग छोड़कर जा चुके हैं। केपी के अंदर से 1,87,000, सिंध में से 60,000। वो सिंध जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जाके जीबी को कह रहे हैं कि हम हुकूमत में है तो जीबी को सिंध जैसा बना लेंगे, खुदा ना करे यार कभी ऐसा हो। तो सिंध के अंदर भाईजान 60,000 और ट्राइबल एरिया से 29,000, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 29,000, फेडरल में सिर्फ इस्लामाबाद में से 8,000, बलूचिस्तान से 5,000 और जो कुछ दूसरे एरियाज़ हैं हमारे उनके अंदर से तकरीबन 1,000 के लोग। टॉप एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ छोड़ के गए हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। सऊदी अरेबिया में ज़्यादा गए हैं, फिर उसके बाद ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। अब ये सारे कौन लोग हैं? गरीब मजदूर लोग। सऊदी अरेबिया वगैरह गल्फ़ कंट्रीज़ वही लोग जाते हैं मोस्टली जिन्होंने मजदूरियाँ करनी है, दिहाड़ियाँ करनी है, वहाँ जाकर छोटी मोटी वर्कर कोई वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री में लग जाए, किसी फैक्ट्रीज़ के अंदर जाके जॉब करनी है। तो क्यों? क्योंकि भाईजान एक नॉर्मल एक्सटेंडेड लिविंग लाइफ जो है ना, जो बहुत अमीर भी ना हो, मतलब कि आप अपने बच्चों को खिला पिला सकें, एक स्कूल, एक मेयारी तालीम दिला सकें, वो पाकिस्तान के अंदर रहकर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, अगर आज मेरी ही 1 लाख तनख्वाह हो जाए और मैं 3 से 4 बच्चों का बाप हूँ या 2 बच्चों का भी बाप हूँ, मैं उनकी स्टडी नहीं सिर्फ अफोर्ड कर सकता, घर का किराया, मकान, ऑफिस आने के लिए जो बाइक का पेट्रोल है, मैं वो सब कुछ डाल के 1 लाख के अंदर मैं नहीं कर सकता हूँ अफोर्ड। तो माशाल्लाह ये हालात है पाकिस्तान के। और ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में इंतहा से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सही है ना, बिकॉज हमने तो अपने ब्रिलियंट जो ब्रेन्स है वो पाकिस्तान से बाहर भेजने हैं। और इसमें ज़्यादा जो गैलप का एक इंटरव्यू था उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान से छोड़ गई हैं वो तकरीबन 35% इजाफा हुआ 2016-21 के बाद। अराउंड 500,000 स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन 2022-2021 अलोन, बट द लेबर मार्केट डिमांडेड स्टिल वीक। मतलब कि आप इतने महंगे इंस्टीट्यूट्स डालकर बच्चे बस ग्रेजुएट हुए जा रहे, जॉब मार्केट है ही नहीं है भाई। मैं अभी अपने एक दोस्त से मिला, हैदर शाह से, ही वॉज ग्रेजुएटेड अ ईयर अगो, और मैंने उनसे पूछा भाई यार जॉब कर रहे, अच्छे सीजीपी के साथ वो ग्रेजुएट हुआ है, एंड ही वाज लाइक यार आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब। मतलब जॉब है ही नहीं है, अब उसके पास क्या रास्ता रहेगा? पाकिस्तान बाहर चले जाए, यही उसके पास रास्ता है ना भाई। वहाँ जाकर अपना मेहनत करे, कमाई करे। और उसके ऊपर भी यहाँ बैठकर कुछ लोग कह देते हैं हमारे सियासतदान कि पाकिस्तान छोड़ के जो लोग जा रहे हैं उन मुल्क के साथ वो मुहिब्बे वतनी का कोई सबूत ही नहीं दे रहे हैं। यही तो आपके स्टैंडर्ड्स हैं। खैर, हमारे पास भी एक सर्वे है, हम भी एक सर्वे सिखाते हैं जो कि किसी एक इंडिपेंडेंट सोर्स का ही होगा। IPSOS का सर्वे शाया हुआ पिछले कुछ दिनों में, जो कि बताता है कि 22% ऑफ पाकिस्तानी जो पीपल हैं वो बिलीव करते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो राइट डायरेक्शन में मूव करे। यानी कि जो 78% पाकिस्तानी है उन्हें लगता ही नहीं है कि हमारा मुल्क किसी सही सिमत में जा रहा है। जबकि यहाँ पूछते जाए तो PDM की गवर्नमेंट और हमारी जो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान है वो बताते ही नहीं सकते कि सरकार, मुल्क तो दुनिया में आर्मी पावर बन चुका है, हम मीडिएशंस करवा रहे हैं। भाई मीडिएशंस आप करवा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, हम आपके साथ है, बट पाकिस्तान के अवाम का भी तो सोचे ना, जो गरीब मरते जा रहे हैं, जो गरीब से गरीब होती ही जा रही है, जिनका तो बुरकस निकल गया। आपने जितनी लेवीज लगा के पेट्रोल 450 पे आपने पहुंचा दिया पिछले दिनों में, इस टाइम 384 पे खड़ा हुआ है। आप चैट GPT के ऊपर ही अगर सिर्फ लिख देना कि इंटरनेशनल मार्केट में आज पेट्रोल की प्राइस ये है पर बैरल ऑयल की प्राइसेस, क्या उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो 384 की प्राइस है क्या वो जस्टिफाइड है? वो भी कहेगा कि भाई ये आउट ऑफ सेंस बात है, बिल्कुल समझ ना आने वाली बात है। और आपको मजे की बात तो तकरीबन हमारा जो इस फिस्कल ईयर का गोल था ना कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत से जो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं वो था 1.648 ट्रिलियन के हिसाब से। उसमें से हमने सिर्फ अभी तक ही, क्योंकि लेवीज इतनी ज़रा लगा के जंग का इतना फ़ायदा उठाया गया हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, अभी 6 महीने गुजरे हैं तो हमने तकरीबन 1.3 ट्रिलियन इकट्ठा भी कर लिया। वेरी गुड। आप मैं गरीब लोगों की जेबों से हमारा खून निचोड़ के पूरे किए जा रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है भाई गरीब बंदे के लिए। खैर, सर्वे की बात कर रहे थे और उसके अलावा कहते हैं 40% अर्लियर दिस ईयर द डिक्लाइन इज मेनली लिंक टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, जियोपॉलिटिकल वरीज। उसके अलावा 20% ऑफ पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। 80% को बिल्कुल यकीन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। वो 20% कौन है? या तो जो बिल्कुल बेचारे हाथी कान में सोए हुए हैं, या वो भाई जिनके कारोबार चल रहे हैं और वो उनको इतना कोई मसला नहीं है। एलीट क्या है पाकिस्तान की है, जो थोड़ी बहुत अपर क्लास है पाकिस्तान की। 7% पाकिस्तानी फील करते हैं कि वो कंफर्टेबल हैं अपने रूटीन के हाउस होल्ड के परचेज से। यानी कि पाकिस्तान की 93% जो आबादी है उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उससे मतलब कि कंफर्टेबल फील ही नहीं करती उनके नज़दीक के। भाई 93% पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामों के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है। यानी कि साफ कह रहे हैं 93% पाकिस्तानी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान में, डबल फिगर के अंदर पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन जा चुकी है।
जॉब सिक्योरिटी 17% पाकिस्तान के वर्कर्स को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब सिक्योरिटी है और दे आर फील सिक्योर देयर जॉब्स, यानी कि पाकिस्तान की तकरीबन 83% अवाम को यही सिक्योरिटी नहीं है कि हमारे पास जॉब्स होंगी या नहीं होंगी। आपके नौजवान के पास जॉब नहीं है, बस धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट हो रहे हैं बेचारे, डिग्रियां ले लेके बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ भी माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए रात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पे भाईजान डोरा पीटते हुए हमारे हुकूमती तर्जुमान थक नहीं रहे थे कि भाईजान देखें जी हमारे कितने अच्छी हमारी डिप्लोमेसी होगी कि हमने अमेरिका के साथ भी बना के रखी, चाइना के साथ भी बना के रखी है। भाईजान देखो सऊदीया ने भी बना के रखी है। इमरान खान के दौर में तो हम आइसोलेशन में थे, माशाल्लाह से 2 दिन पहले की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15% टैरिफ लगा दी हैं। मनाए खुशियाँ नहीं ना हम, ठीक है आप मैं हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, बैठकर बात कर सकते हैं, इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, बट द पॉइंट इज नथिंग इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज चेंज कैसे आएगा? एक ही स्क्रिप्ट है, सियासतदान आते हैं फिर जेल में जाते हैं, वो पहले नवाज शरीफ साहब के साथ होता रहा, जरदारी साहब के साथ होता रहा, अब इमरान खान के साथ हो रहा है। हम आप यही हैं, बस उनकी गाड़ियों के पीछे नारे लगाएं, रोएं, बस यहाँ बैठ के वीडियो में बैठ के आपको डिप्रेशन डोज दे दें, बता दें कि भाई जान यही कुछ मुल्क में हो रहा है, होना कुछ चेंज नहीं है। आप और मैं डंगर है, वही बात है, ना पाकिस्तान से छोड़ने के पैसे हैं, ना पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं। तो बस ठीक है, आप और मैं यहीं बैठेंगे, मैं भी आपको यहीं मिलूँगा और रोज़ डिप्रेशन डोज देता हुआ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।